सुनहरी दुनिया की शुरुआत बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था। उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे, फूल और झरने थे। लेकिन इस जंगल में सबसे खास बात यह थी कि यहाँ परियों का राज था। ये परियां ना तो इंसानों से मिलती थी और ना ही किसी से बात करती थी, पर वे जंगल में छुप छुप कर अपनी खुशियाँ मनाती रहती थी। इस जंगल में एक नन्ही सी परी जिसका नाम लिली था, वो बहुत खुश रहती थी। लिली की आंखों में हमेशा चमक होती थी। वो हमेशा नई नई चीज़ों खोजने के लिए जंगल में दौड़ती रहती थी। एक दिन लिली अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही थी कि उसने एक चमकती हुई चोटी देखी। यह कोई साधारण चोटी नहीं थी, यह एक जादुई चोटी थी जो पुराने समय से ही गुम हो गई थी। लिली ने चोटी को छुआ और देखते ही देखते एक बड़े से दरवाजे का दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा सीधा परियों के महल में ले जाता था। लिली ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे को पार कर लिया। लिली जैसे ही महल में पहुंची, उसने देखा कि वहाँ बेमिसाल चीज़ें रखी हुई थी। दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे और महल के चारों ओर फूल की खुशबू फैली हुई थी। परियां वहाँ खुशी से नाच रही थी। लिली को देख सभी परियां हैरान हो गई, क्योंकि इंसान का यह यहाँ आना बहुत दुर्लभ था। महल की रानी, जिनका नाम एलिसा था, लिली से मिली और पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? लिली ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो एक चोटी की चमक के कारण यहाँ आई थी। रानी एलिसा ने लिली से कहा, तुमने जो कदम उठाया है वो बहुत साहसी है, लेकिन तुम यहाँ एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए आई हो। हमारे महल में एक जादुई पत्थर है जिसे बहुत समय पहले एक दुष्ट जादूगर ने चुराया था। बिना उस पत्थर के हमारे महल में खुशियाँ नहीं रह सकती। हम परियों को उसकी बहुत आवश्यकता है। लिली ने रानी से पूछा, मैं उस पत्थर को कैसे ढूंढ सकती हूँ? रानी एलिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जादूगर के महल में जाकर वो पत्थर लानी होगी, पर ध्यान रखना, रास्ता बहुत कठिन है और तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लिली ने अपनी साहसिक यात्रा की शुरुआत की। जंगल में चलते हुए उसे एक रहस्यमय नदी मिली। उस नदी को पार जाने के लिए उसे एक जादुई पुल पर चलना था, जो रात के समय गायब हो जाता था। लिली ने नदी किनारे पर बैठकर सोचा और फिर उसे ध्यान आया कि नदी की धारा में एक रत्न चमक रहा था। लिली ने वो रत्न उठाया और उस नदी में डुबो दिया। देखते ही देखते पुल फिर से दिखाई देने लगा। लिली पुल पार कर सकी और एक नया राह पर चल पड़ी। अगली चुनौती सामने आई कि एक ऊंची पहाड़ी की। वो पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि चढ़ना मुश्किल था, लेकिन लिली को हार मानने की आदत नहीं थी। उसने पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए खुद को प्रेरित किया। वह धीरे धीरे लेकिन पूरी मेहनत से पहाड़ी पर चढ़ने लगी। जैसे ही वह चोटी तक पहुंची, उसे वहां एक पेड़ मिला जिसके नीचे एक पुराना कंदील रखा हुआ था। लिली ने कंदील को उठाया और अचानक उस कंदील से एक आत्मा निकली। आत्मा ने लिली से कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आत्मा ने लिली को जादुई शक्ति दी, जिससे वो पहाड़ी के दूसरे हिस्से में आसानी से पहुँच गई। लिली अब जादूगर के महल तक पहुँच चुकी थी। महल का द्वार लोहे का और बहुत मजबूत था, लेकिन लिली के पास अब आत्मा की दी हुई जादुई शक्ति थी। उसने अपनी शक्ति से द्वार को खोला और अंदर चली गई। महल में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कमरे में धुआं सा फैल रहा था और कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार लिली ने महल के सबसे बड़े कमरे में एक बक्सा देखा, जिसमें वो जादुई पत्थर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने वो पत्थर उठाया, एक गहरी आवाज़ आई और सामने दुष्ट जादूगर प्रकट हो गया। तुमने मेरी चीज़ चुराई है, अब मुझे इसका बदला लेना होगा, जादूगर गुस्से में बोला। लिली डरने के बजाय
उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी शक्ति से जादूगर को शक्तिहीन कर दिया और पत्थर को महल से बाहर निकाल लिया। वह भागते हुए महल से बाहर आई और वापस परियों के महल की ओर चल पड़ी। लिली ने जादुई पत्थर को रानी एलिसा को लौटाया। रानी ने मुस्कुराते हुए लिली को धन्यवाद दिया। तुमने हमारी दुनिया को फिर से खुशियों से भर दिया। अब हम सब मिलकर अपने महल में खुशी से रहेंगे। लिली को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने दिखा दिया कि साहस, दोस्ती और मदद करने का जज्बा किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। और इस तरह लिली ने न केवल अपने जंगल को बल्कि परियों के महल को भी सुरक्षित किया और हमेशा के लिए उनके दिलों में अपना एक खास स्थान बना लिया। यह कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि साहस और सही दिशा में कदम उठाने से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।